सदियों पुरानी बात है, एक घने तारीक और खौफनाक जंगल में 3 ऐसे चूर रहते थे जिनकी शोहरत दूर दूर तक फैली हुई थी। इनमें से पहला अकबर अपनी जिस्मानी ताकत के लिए मशहूर था, जो किसी भी दरवाजे को तोड़ सकता था और भारी से भारी संदूक उठा सकता था। दूसरा नदीम अपनी तेज रफ्तार और चुस्ती के लिए जाना जाता था, जो बिजली की सी तेजी से किसी भी दीवार पर चढ़ सकता था और छतों पर दौड़ सकता था। तीसरा फहीम सबसे ज्यादा होशियार और चालाक था, जो मुश्किल से मुश्किल ताले खोल सकता था और लोगों को बातों से उलझाकर उनके राज मालूम कर सकता था। ये तीनों एक टीम की तरह काम करते थे और अपने शिकार के लिए हमेशा अमीर ताजिरों और नवाबों का इंतखाब करते थे। एक रात जब उन्होंने शहर के सबसे बड़े जौहरी के घर से हीरों का एक कीमती हार चोरी किया तो पुलिस उनके पीछे पड़ गई। अपनी जान बचाने के लिए वो जंगल की तरफ भागे, जो उनका महफूज ठिकाना था। वो रात के अंधेरे में दौड़ते रहे जब तक कि वो एक ऐसी जगह पर न पहुंच गए जहां जंगल की वीरानी अपने उरूज पर थी। वहां एक छोटी सी नदी के किनारे उन्हें एक टूटी फूटी कच्ची ईंटों की झोंपड़ी नजर आई। झोंपड़ी का दरवाजा लकड़ी का बना हुआ था और ऐसा लगता था जैसे वो सदियों से बंद पड़ा है। अरे वाह, क्या शानदार ठिकाना है, नदीम ने हंसते हुए कहा। अब कोई भी हमारा पीछा नहीं कर पाएगा। हाँ, लेकिन ये जगह कुछ अजीब लग रही है, फहीम ने अपनी होशियार आंखों से झोंपड़ी का जायजा लेते हुए कहा। इसके चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी है। फजूल बातें छोड़ो, अकबर ने गुस्से से कहा। जल्दी से चोरी का सामान अंदर ले चलीं और आराम करें। मैं थक चुका हूं। उन्होंने झोंपड़ी का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुए। अंदर का मंजर हैरान कुन था। झोंपड़ी के अंदर एक चटाई बिछी हुई थी, एक टूटा हुआ मटका पड़ा था और कोने में एक लालटेन जल रही थी जो अपनी मध्यम रोशनी से झोंपड़ी को रोशन कर रही थी। लेकिन उन सब से ज्यादा हैरत अंगेज चीज एक लकड़ी का संदूक था जो दीवार के साथ रखा था। संदूक पर लोहे के पत्थर लगे थे और ऐसा लगता था कि इसमें कोई कीमती चीज है। तीनों चोरों की आंखों में लालच की चमक आ गई। उन्होंने हार को झोंपड़ी के कोने में फेंका और तेजी से इस संदूक की तरफ बढ़े। इसमें जरूर कोई खजाना होगा, अकबर ने कहा और अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए संदूक को खोलना चाहा, लेकिन वो बेहद मजबूत था। फहीम ने आगे बढ़कर संदूक को देखा। इस पर ताला लगा है और ये कोई आम ताला नहीं, ये बहुत पुराना और पेचीदा है। मुझे वक्त लगेगा इसे खोलने में। नदीम और अकबर बेसब्री से फहीम का इंतजार करने लगे। आखिरकार कई कोशिशों के बाद फहीम ने ताला खोल दिया। जब उन्होंने संदूक खोला तो उनकी आंखें हैरत और मायूसी से फैल गईं। संदूक में सोने चांदी और हीरों के बजाय सिर्फ एक पुरानी किताब और कुछ खुश्क रोटियां पड़ी थीं। ये क्या मजाक है, अकबर चलाया। हमने इतनी मेहनत की और इसमें सिर्फ एक पुरानी किताब है। शायद इस किताब में ही कोई राज छुपा हो, फहीम ने कहा और उस किताब को उठा लिया। किताब के पहले सफ़े पर एक अजीब सी तहरीर थी जिसे वो समझ नहीं पा रहे, लेकिन इसके नीचे एक जुमला लिखा था, जिसको इस किताब का राज मालूम होगा वो न सिर्फ दौलत बल्कि सुकून भी पाएगा। ये जुमला पढ़कर उनके दिल में तजस्सुस की एक नई लहर दौड़ गई। वो जानते थे कि उन्हें इस राज को जानना है, लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये राज उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश और तब्दीली का बाइस बनने वाला है। क्या ये राज सिर्फ दौलत का था, इसमें कोई और गहरा सबक छुपा था? और क्या वो चोर जो सिर्फ चोरी करना जानते थे इस राज को समझ पाएंगे? ये वो सवालात थे जो उनके जहन में घूमने लगे और जिनका जवाब उन्हें झोंपड़ी में रहकर ढूंढना था। रात गहरी हो चुकी थी। झोंपड़ी में लगी लालटेन की मध्यम रोशनी में तीनों इस पुरानी किताब को घोर रहे थे। किताब के कागजात जर्द पड़ चुके थे और उसकी जिल्द पर वक्त की गर्द जिमी हुई थी। फहीम जो पढ़ा लिखा था एहतियात से सफ़हात पलटने लगा। पहले कई सफ़हात पर अजीब व गरीब निशानात और पुरानी तस्वीर बनी हुई थीं जिनका कोई मतलब समझ नहीं आ रहा था। मगर जब वो वस्त में पहुंचा तो इसे एक कहानी नजर आई।
ये कहानी एक बूढ़े फकीर की थी जो इसी जंगल में रहता था। इस कहानी में लिखा था कि इस फकीर के पास कोई दौलत माल नहीं था, लेकिन वो दुनिया का सबसे अमीर और पुरसुकून शख्स था। इसकी दौलत का राज एक कीमती पत्थर था जो उसके दिल में था। वो कीमती पत्थर लोगों की मदद, सच्चाई और ईमानदारी से बना था। कहानी में ये भी लिखा था कि जो शख्स इस पत्थर को हासिल कर लेगा वो हकीकी खुशी और दौलत पाएगा। अकबर ने गुस्से से किताब फहीम के हाथ से छीन ली। ये क्या मजाक है? हमें सोने के ढेर की तलाश है और तुम हमें फकीरों की कहानियां सुना रहे हो। शायद ये कोई पहेली हो, नदीम ने अपनी जहानत का इस्तेमाल करते हुए कहा। हो सकता है इसका कोई खुफिया मतलब हो। फहीम ने किताब वापस ली और कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। शायद इस कहानी का कोई पोशीदा मतलब है। हमें इस फकीर की तरह जीना होगा ताकि हम इस राज तक पहुंच सकें। अगले चंद दिन तक तीनों चोर इसी झोंपड़ी में रहे। उन्होंने अपने चोरी किए हुए हीरे बाहर एक जगह छुपा दिए और रोजाना इस किताब को पढ़ने लगे। किताब में कई और कहानियां थीं जो किसी न किसी इखलाकी सबक पर मबनी थीं। एक कहानी में एक किसान का जिक्र था जो अपनी फसल की कामयाबी का राज दूसरे किसानों को बताता था, जबकि वो खुद इस राज को छुपा सकता था। दूसरी कहानी में एक बादशाह की सच्चाई का जिक्र था जो एक मामूली शहरी के लिए अपना तख्त छोड़ने को तैयार हो गया था। उन कहानियों को पढ़ते पढ़ते उनके रवैयों में हल्की सी तब्दीली आना शुरू हुई। एक दिन जब अकबर, जो सबसे ज्यादा गुस्से वाला था, पानी लेने नदी पर गया तो उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी नदी के किनारे खड़ा है। इसका हाथ टूटा हुआ था और वो पानी नहीं भर पा रहा था। अकबर ने हमेशा लोगों से दूर रहने की आदत अपनाई थी, लेकिन न जाने क्यों इसने बूढ़े आदमी की मदद करने का फैसला किया। इसने इसके लिए पानी भरा और इसे इसके घर तक छोड़ने की पेशकश की। बूढ़े आदमी ने शुक्रिया अदा किया और उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कुराहट थी। अकबर ने अपने अंदर एक अजीब सा इत्मीनान महसूस किया जो उसे करोड़ों रुपए चोरी करके भी कभी महसूस नहीं हुआ था। इसी तरह नदीम, जो हमेशा भाग दौड़ में रहता था, एक शाम जंगल में अकेला बैठा था जब उसने एक हिरन को देखा जो शिकारी के जाल में फंसा हुआ था। नदीम ने हमेशा जानवरों से नफरत की थी, मगर आज इसने बगैर सोचे समझे इस हिरन को आजाद कर दिया। हिरन इसकी तरफ देखकर भागने लगा और नदीम ने एक लम्हे के लिए महसूस किया कि इसने कोई बहुत बड़ी नेकी की है। ये एहसास इसे अपने चोरी के काम से ज्यादा खुशी दे रहा था। फहीम, जो हमेशा अपनी होशियारी का गलत इस्तेमाल करता था, एक दिन एक छोटी सी बच्ची को रोता हुआ देखता है। इसकी गुड़िया कहीं खो गई थी। फहीम ने अपनी तमाम जहानत और चालाकी का इस्तेमाल किया और न सिर्फ बच्ची की गुड़िया ढूंढकर इसे वापस दी, बल्कि इसे हंसाने के लिए कई कहानियां भी सुनाई। इसे पहली बार ये एहसास हुआ कि इसकी जहानत का इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए भी हो सकता है। इन तीनों चोरों की छोटी छोटी नेकियां उनके दिलों में वो कीमती पत्थर तराश रही थीं जिसका जिक्र किताब में था। वो आहिस्ता आहिस्ता बदल रहे थे। उनका चोरी का पेशा उनके लिए बेमानी होने लगा था। वो ये समझने लगे थे कि असली दौलत पैसे में नहीं, बल्कि दिल के सुकून और दूसरों के लिए किए गए कामों में है। वो इस राज को समझने के बहुत करीब आ चुके थे, लेकिन उन्हें अभी इसका आखिरी मरहला उबूर करना था। चंद ही हफ्तों में उन चोरों की जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी। अब वो झोंपड़ी में अपना दिन चोरी के मंसूबे बनाने के बजाय एक दूसरे की मदद करने और छोटी छोटी नेकियों में गुजारने लगे थे। अकबर, जो पहले सिर्फ अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करना जानता था, अब बूढ़े लकड़हारों को लकड़ियां जमा करने में मदद देता था। नदीम, जिसकी तेज रफ्तारी सिर्फ भागने के लिए थी, अब जंगल के रास्तों पर गुम होने वाले मुसाफिरों को सही रास्ता दिखाता था। और फहीम, जिसकी जहानत का मकसद सिर्फ चोरी की तरकीबें बनाना था, अब गांव के बच्चों को किताब से कहानियां सुनाता और उन्हें सबक पढ़ाता था। एक शाम जब वो तीनों झोंपड़ी के बाहर आग जलाकर बैठे थे, तो उन्होंने इस हीरे के हार को याद किया जो उन्होंने जंगल में छुपाया था। वो हार जिसके लिए वो अपनी जान की परवाह किए बगैर भागे थे, अब उनकी नजर में बेमानी हो चुका था।
क्या हम वो हार वापस कर दें? अकबर ने अचानक कहा। इसकी आवाज में एक ऐसा इत्मीनान था जो पहले कभी नहीं था। नदीम और फहीम ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके दिलों में भी यही ख्याल था। अब वो समझ चुके थे कि असली सुकून चोरी में नहीं बल्कि दिल की सफाई में है। उन्हें यह एहसास भी हुआ कि जब तक वो चोरी का सामान वापस नहीं करेंगे, वो इस किताब में छुपे कीमती पत्थर को पूरी तरह हासिल नहीं कर पाएंगे। अगली सुबह सूरज की पहली किरणें फूटने से पहले वो तीनों निकल पड़े। उन्होंने बड़ी एहतियात से वो जगह ढूंढी जहां हार छुपाया था। जब उन्होंने जमीन से हार निकाला तो उसकी चमक ने उनकी आंखें चुंधिया दें। ये वही हार था जिसके लिए वो इतनी मुश्किलात से गुजरे थे, लेकिन आज इसकी चमक उनके दिलों की नेकी के सामने मांद पड़ रही थी। वो सीधे शहर के जौहरी के घर पहुंचे, जिसका घर वो रातों रात लूट कर आए थे। दरवाजा खटखटाने पर जौहरी बाहर आया। वो उनको देखकर हैरान रह गया। इसने उन्हें फौरन पहचान लिया। तुम यहां क्या कर रहे हो? जौहरी ने खौफ ज़दा होकर पूछा। हम आपका हार वापस करने आए हैं। जौहरी ने बेयकीनी से हार को देखा और फिर उनके चेहरों की तरफ। उनके चेहरों पर चोरी का वो खौफ और लालच नहीं था जो उसने पहले देखा था। इसकी जगह एक गहरा सुकून और सच्चाई नजर आ रही थी। जौहरी ने उनका शुक्रिया अदा किया और पूछा कि उनकी इस तब्दीली की वजह क्या है। फहीम ने इसे सारी कहानी सुनाई, इस झोंपड़ी की, इस किताब की और इसमें छुपे राज की। जौहरी ने उनकी बात पर यकीन किया और उन्हें मुआफ कर दिया। इसने उन्हें उनके नेक काम के लिए इनाम देना चाहा, मगर उन तीनों ने इनकार कर दिया। अब हमारी दौलत वो है जो हमने दिल से हासिल की है, अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, और उसकी कोई कीमत नहीं है। ये कहकर वो तीनों वापस जंगल की तरफ चल पड़े। जब वो झोंपड़ी में वापस पहुंचे तो उन्होंने किताब का आखिरी सफ़हा खोला। इस पर वही तहरीर थी जो पहले समझ नहीं आ रही थी। इस बार फहीम ने जब इसे गौर से पढ़ा तो उसके लबों पर मुस्कुराहट आ गई। इस पर लिखा है, सूना वो नहीं जो तुम्हें मिले, सूना वो है जो तुम किसी को दो। ये किताब हमें दौलत का रास्ता नहीं बता रही थी, ये हमें दिल की सफाई और सच्चाई का रास्ता दिखा रही थी। नदीम और अकबर ने एक दूसरे को देखा और फिर फहीम को। वो समझ चुके थे कि इस किताब में छुपा खजाना कोई मादी चीज नहीं बल्कि एक इखलाकी सबक था। इसमें लिखा था कि हकीकी खुशी और सुकून बाहर की दुनिया की चीजों में नहीं बल्कि अपने अंदर की नेकी और सच्चाई में है। किताब के आखिरी सफ़े पर एक और छोटा सा जुमला लिखा था जिसने उनकी आंखें खोल दें। तुम्हें जो कुछ भी मिला वो हमेशा तुम्हारे पास रहेगा जब तुम इसे किसी और को दोगे। ये जुमला उनके दिलों में उतर गया। वो समझ चुके थे कि जो नेकी और अच्छाई उन्होंने लोगों में बांटी थी वो दरअसल उनके अपने दिल में बस चुकी थी। एक दिन झोंपड़ी में एक फकीर आया। वो बहुत बूढ़ा और कमजोर था। इसने इन तीनों से पानी और कुछ खाना मांगा। तीनों ने इसकी बहुत इज्जत की और इसे अपने पास जो कुछ भी था वो दे दिया। फकीर ने खाना खाया और फिर उनसे उनकी कहानी पूछी। फहीम ने इसे सब कुछ सच सच बता दिया। वो झोंपड़ी, वो किताब और उनकी जिंदगियों में आने वाली तब्दीली का अहवाल सुनाया। बूढ़े फकीर ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। तुम खुशकिस्मत हो कि तुमने इस राज को समझ लिया। क्या आपको मालूम है कि इस झोंपड़ी का क्या राज है? अकबर ने तजस्सुस से पूछा। फकीर ने जवाब दिया, वो संदूक तुम्हारी लालच की अलामत था। हर वो शख्स जो यहां आया इसने सोचा कि इसमें कोई बड़ा खजाना है, लेकिन इसका असल मकसद यह था कि तुम्हारी लालच तुम्हें इस किताब तक पहुंचाए। वो किताब ही असल खजाना थी। इसने तुम्हारे दिल में वो सोना भरा है जो दुनिया की किसी भी दौलत से ज्यादा कीमती है। अकबर और नदीम ने हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में नदामत के आंसू थे, लेकिन उनके दिलों में एक नया अज़्म था। वो इस झोंपड़ी को खाली हाथ नहीं छोड़ना चाहते थे। हम इस झोंपड़ी और उस किताब की हिफाजत करेंगे, अकबर ने जज्बाती अंदाज में कहा।
ہم یہ یقینی بنائیں گے کہ کوئی دوسرا شخص جو یہاں آئے وہ بھی اس راز کو سمجھے اور ایک بہتر انسان بن کر یہاں سے جائے۔ یہ اب ہماری ذمہ داری ہے، فہیم نے سر جھکا کر کہا۔ ہم اپنی باقی کی زندگی اچھائی پھیلانے اور لوگوں کی مدد کرنے میں گزاریں گے۔ فقیر نے ان تینوں کو دعائیں دیں اور چلا گیا۔ وہ تینوں چور اب اس جھونپڑی کے محافظ بن چکے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اب اپنے پرانے ناموں کے بجائے نئے نام رکھیں گے جو ان کی نئی زندگی کی عکاسی کرے۔ اکبر، جو اپنی طاقت کے لیے جانا جاتا تھا، اب نیکی کہلایا، جس کی طاقت صرف دوسروں کی مدد کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ ندیم، جو اپنی رفتار سے صرف بھاگتا تھا، اب تیز قدمی کہلایا، جس کی تیز رفتاری صرف بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ دکھانے کے لیے تھی۔ اور فہیم، جس کی ذہانت سے لوگ ڈرتے تھے، اب روشن کہلایا، جس کی ذہانت صرف علم اور سچائی پھیلانے کے لیے تھی۔ یہ تینوں دوست اب اس جھونپڑی میں رہتے ہوئے دن رات لوگوں کی خدمت میں لگے رہے۔ انہوں نے کتاب کے ہر صفحے پر موجود کہانی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ وہ ہر اس شخص کو جو ان کے پاس آتا، اس کی مدد کرتے اور اسے زندگی کی سچائی سے روشناس کراتے تھے۔ ان کا اخلاق اور ان کی نیکی کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ لوگ انہیں چوروں کے بجائے جنگل کے نیک لوگ کہنے لگے۔ سال گزرتے گئے اور جھونپڑی کا راز ایک کہانی کی شکل اختیار کر گیا۔ لوگ جانتے تھے کہ اس گھنے جنگل میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر انسان اپنی غلطیوں کو سدھار کر ایک بہتر زندگی کا آغاز کر سکتا ہے۔ اکبر، ندیم اور فہیم کی شہرت اب ہر جگہ پھیل چکی تھی۔ وہ جنہیں لوگ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اب ان کی نیکی اور دانش کے قصے کہانیاں سنائی جانے لگی تھی۔ ایک دن شہر کا وہی جوہری جس کا ہار انہوں نے واپس کیا تھا، اپنی گاڑی میں سفر کر رہا تھا جب اس کی گاڑی جنگل میں خراب ہو گئی۔ رات کا اندھیرا چھا چکا تھا اور اسے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسی پریشانی میں وہ جنگل میں بھٹکتا ہوا اس جھونپڑی کے پاس پہنچا۔ وہاں اس نے تینوں کو دیکھا۔ جوہری نے انہیں فوراً پہچان لیا۔ جوہری صاحب، آپ یہاں کیسے؟ فہیم نے خوشی سے پوچھا۔ جوہری نے اپنی مشکل بیان کی اور انہوں نے اس کی مدد کی۔ اکبر نے اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے گاڑی کو دھکا دیا، ندیم نے راستے کی رکاوٹیں ہٹائیں اور فہیم نے اپنی ذہانت سے گاڑی کا چھوٹا سا مسئلہ حل کر دیا۔ جوہری نے ان کا دل سے شکریہ ادا کیا۔ آپ لوگوں نے نہ صرف میری گاڑی ٹھیک کی بلکہ میرے دل کو بھی ایک نئی روشنی دی ہے، جوہری نے کہا۔ آپ کی یہ نیکیاں دنیا کی کسی بھی دولت سے زیادہ قیمتی ہے۔ ان تینوں نے جوہری کو ہنستے ہوئے الوداع کہا۔ جوہری کے دل میں یہ بات ہمیشہ کے لیے بیٹھ گئی کہ حقیقی دولت وہ نہیں جو ہم جمع کرتے ہیں، بلکہ وہ ہے جو ہم دل سے بانٹتے ہیں۔ اس دن کے بعد جوہری نے بھی اپنی زندگی کا مقصد بدل دیا۔ اس نے اپنے کاروبار کا ایک حصہ غریبوں کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کر دیا اور اپنی دولت کو دوسروں کی بھلائی کے لیے استعمال کرنے لگا۔ اور اس طرح وہ جھونپڑی اور وہ کتاب صرف ان تین چوروں کے لیے ہی نہیں بلکہ پورے شہر کے لیے ایک علامت بن گئی۔ یہ کہانی اس بات کا ثبوت بن گئی کہ انسان چاہے کتنی بھی غلطیاں کر لے، اس کے پاس ہمیشہ ایک موقع ہوتا ہے کہ وہ اپنا راستہ بدل کر ایک نئی اور بہتر زندگی کا آغاز کرے۔ وہ جھونپڑی دراصل ہر انسان کے اندر کا ضمیر تھا جو خاموش رہتا ہے، لیکن جب اسے کوئی جگہ دے تو وہ ایک غیر معمولی تبدیلی کا باعث بن سکتا ہے۔ اور اس کہانی کا حقیقی راز یہی تھا کہ چوروں اور جنگل کی جھونپڑی کا اصل تعلق باہر کی دنیا سے نہیں بلکہ ہمارے اپنے دل اور روح سے تھا۔ اگر انسان چاہے تو وہ اپنے اندر کی برائی کو ختم کر کے نیکی اور سچائی کا راستہ اپنا سکتا ہے اور وہ قیمتی پتھر حاصل کر سکتا ہے جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا۔ دوستو، امید ہے کہ اپنے اس کہانی سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو ابھی ہمارے چینل کہانیوں کی دنیا کو سبسکرائب کریں۔ گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ آپ کا ایک لائک اور ایک شیئر ہماری بہت حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ شکریہ۔